तो एक टॉपिक अगर वो हमारे कोर्स में है नहीं तो मैंने खामा उसमें लिख दिया इंडिकेटर। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। देखो ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी ये कहती है कि ये प्रोटॉन कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रोटॉन। प्रोटॉन बोले तो एच आई, प्रोटॉन का मतलब ये कह रहा था एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर, जबकि लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता था? वो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। तो लुईस कहता था जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, गरीब होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की थ्योरी बोलता है, ये प्रोटॉन की बोलता है, उल्टी हो गई। वो कह रहा था जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होती, ये कह रहा है इस पर जो प्रोटॉन ज्यादा होती। अभी तो देखा ज्यादा। देखो जैसे आपने HCl है तो सब जानते हैं ये एसिड कौन है? एसिड। पानी में डाल, पानी में डालते ही अपना एच इसको दे देगा। तो जो अपना एच लूज कर दे पानी में डालते ही वो क्या कहलाएगा? एसिड। तो बता अगर ये एसिड है तो इसने एच लूज कर, तो जो बनता है उसे कॉन्जुगेट बेस क्या कहते हैं बेटे? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है अपोजिट। अब ये बताइए स्ट्रॉन्ग है वीक है एसिड? तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो सिंपल। वीक का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का वीक। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो बता स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट वीक, जो बेस बनेगा वो वीक। ऐसी कोई आपसे कहे कि ये एसिडिक एसिड है तो आपको सिखाया गया सारे ऑर्गेनिक एसिड कैसे वीक, पानी में डाल। बता एसिड कौन होते हैं ये बता रहा बोल। जो प्रोटॉन डोनर है तो ये अपना एचाइन जो है वो इसको दे, ये बनता है। अब मुझे बताओ, सोच बताओ ये एसिड, ये तो सब जानते हो एसिडिक एसिड, तो पानी में डालते इसने अपना एचाइन निकाल दिया तो जो बनेगा वो कौन होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट। शाबाश। तो एसिड का कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट कौन होता है? बेस। लेकिन ये मालूम है ये वीक एसिड है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं। तो बता कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो कॉन्जुगेट के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, हो रहा है क्लियर? चलो लिख लो बेटा, लिख लो। शाबाश। अबे अर्जुन दत्त तू हर जगह आ जाता, खाली बैठा हुआ है क्या? हो गया क्लियर? चलिए अब आप लिखो बेस क्या होगा, उल्टा बोलो। एसिड वो होते हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो प्रोटॉन देती है, ये लेते, ये प्रोटॉन एसिड का। जैसे देखो ये अमोनिया है, जिसपे भी एन लिखा होगा, अमोनिया अमाइन सब बेसिक लोन पेयर होता है इसका। तो ये बेसिक पानी में डाल, तो ये एसिड था तो जो एच जुड़ने के बाद बनेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लिखना, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। हाँ बता, लिख लेता, लिख ले, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, आपसे पूछूंगा पलट, हटा दूं से? यस सर। चलो देखो ये पेपर में वाटर लिखा हुआ और आपसे पूछ रहा है इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ और कॉन्जुगेट बेस बताओ। ये अमोनिया लिखा है, बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा?
ये SO4 माइनस लिखा है, बोलो कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड क्या है? कोशिश करके देखो, बोलना मत, बस कोशिश करो। आपका सम स्टार्ट होता है डाउन, अब नहीं डाउन पर। SO3 तो होता है, SO5 में जाता है। गौरांग थर्ड वाला आ गया बिल्कुल क्या है SO3 और SO5 हाँ भाई यहाँ से तुम्हें नकल करना है देख जहाँ तक एक हिसाब से ये होगी तो कैसे होगा टीचर कितना बढ़िया है बेटा अगर 10 रुपए प्लस में थोड़ा सा ऐसे नगर में ही तो भी घर जाने के लिए वापस वगैरह में ही आ रहा है तो दिमाग लगा वो एक टॉपिक सॉल्व हुआ तो भाई और के साथ सबसे बेस्ट है 12 कॉल से भाई मैं ये भी जस्ट आज का बहुत सारे का कैसे एडा फ्लोर का मतलब बहुत घटा ही पड़ सकती है चार से आगे पूरा भाई और तीन सौ चलो हो गया। यस सर बताओ, देखो कभी भी मैं आपको बता दूं, इसमें बड़ा आप परेशान हो सकते हो, मतलब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड क्या, परेशान हो सकते हो। तो सिंपल ट्रिक क्या है, मतलब सिंपल चीज बता रहा हूँ, कुछ भी मत करना, अपने रफ पेज पे चले जाना, शायद इससे गिरा हुआ एग्जाम भी कहीं नहीं मिलेगा, हर कोई जानता। बताइए एसिड है कि नहीं? एसिड को पानी में डालते ही एसिड क्या करता है, बोली एचाइन दे देता, ये बन जाता, जानता है?
तो बता जो एसिड था उसने एचाइन निकाल दिया, ये बन गया, तो ये क्या है इसका? तो किसी भी चीज का कॉन्जुगेट बेस निकालना हो उसमें से एचाइन माइनस कर दो, बस खत्म। बता इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो? एचाइन माइनस कर दो, और कॉन्जुगेट एसिड एचाइन ले दो, बस सिंपल, फंडा कभी नहीं भूलिए। लेकिन एक ही गलती कर दी तो सब गलत हो जाएंगे, उससे आसान तरीका कोई नहीं। एसिड में से एचाइन निकाल दो तो जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस। तो किसी भी चीज का कॉन्जुगेट बेस निकालना हो तो उसमें से एचाइन निकाल दो, आ जाएगा। ऐसे ही बता इसमें से कॉन्जुगेट बेस निकालना है, इसका एचाइन निकाल दो बेटी, और अगर कॉन्जुगेट, हाँ क्या हो गया, 30 ना रहो, चल कोई बात नहीं, अब सही है। अब इसका बताइए बेटा कॉन्जुगेट बेस, तो इसमें से एचाइन निकाल दो, है कहां से निकालेगा? एच ही नहीं, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड में एचाइन जोड़ देती है, बस 1 मिनट में सीखा। बताओ समझ में आ रहा? स्कूल स्टार्ट हो गए? कब से हो गए तेरे? कौन सा? नहीं, कब से स्टार्ट? क्या पढ़ा रहे हैं? कल से जाना है ना। अच्छा जाना है, सर कभी बंद ही नहीं हुई। नहीं मतलब हटा दो, यस सर। हो सकता है और बंद हो जाए, वो फैल रहा ना वहाँ पर, कल 28 के सर ये हॉस्पिटल हमारे हाँ चलो होने भी चाहिए 15-20 दिन और। ऐसा हो गया तो इधर देखो लड़के, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आप नोट करके इस बात को लिख, क्या लिखना है सुनिए। लिखना ये है कि द कॉन्जुगेट बेस of strong acid is weak and vice versa। नहीं आई समझ में बात? अभी तो सिखाया था स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट क्या होता है, वीक। जैसे ये जो है वीक कॉन्जुगेट बेस है, पेपर में आएगा सवाल है, लेकिन जो एसीटेट आयन है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, वाई। सोच के बताइए। तो आपने कुछ मत करो, ये देखो कॉन्जुगेट बेस है, तो किससे आया होगा? एसिड से। इसमें एच दे दो, एसिड भाई, एसिड में से ही एच आयन निकालते हैं तभी तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो ये इससे आया, ये कौन है? स्ट्रॉन्ग, तो इसका कॉन्जुगेट वीक होगा नहीं होगा। और ये कैसा एसिड है? सारे ऑर्गेनिक एसिड कैसे होती है? वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ये तो पूछ रहा था वो आपसे सवाल कि ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, बात क्लियर हो रहा है? लिख लो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, पहले से लिख लो और फिर उसके बाद इसको लिख लो पहले, फिर मैं आपको एक फंडा बताता हूं जिससे आपके 10 क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाए। बता, लिख लिखता लिख। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ब्रोंस्टन थ्योरी या इसे कॉन्जुगेट थ्योरी भी कहते हैं। इसमें यही पूछेगा इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, कॉन्जुगेट है, यही पूछता है। देखो आपको ये बताना जा रहा हूं, इसको बताने से पॉइंट को पहले कि पहले आपको ये बता दूं कि जब आप किसी बड़ी चीज के संग मिल जाती हैं, छोटी चीज मिल जाए बड़ी चीज के संग, तो आप अपना अस्तित्व खो देते। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले में बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, बहुत बढ़िया, सब लोग उसका नाम जानते हैं। अब आपकी गली में वैसे ही मान लो विराट कोहली आ गए, अब उस लड़के के सामने आपने उनको खड़ा कर दिया, उस लड़के को, तो उस लड़के को कोई नहीं पूछे। बताइए सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आप ऐसे समझो कि जब बड़ी चीज के सामने छोटी चीज आती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना, ऐसे शेर को समझो कि परखना मत
परखने से कोई अपना नहीं रहता, जैसे दरिया समुद्र में मिल जाए तो दरिया नहीं रहता। दरिया समझते हैं आप? नदी। जब नदी समुद्र में मिलती है तो नदी अपना अस्तित्व खो देती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड के संग वीक एसिड मिलेगा तो वीक वाला अपना अस्तित्व खो देगा। कहने का मतलब, अस्तित्व खोने का क्या मतलब है कि अगर वो एसिड है तो बेस बन जाएगा, मतलब नेचर रिवर्स हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है, ये एसिड है, इसमें दूसरा एसिड मिला तो बता ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये तो बता इन्हें मिलाऊंगा तो ये क्या होगा, इसका नेचर रिवर्स हो जाएगा या खो देगा, उल्टा हो जाएगा। ये तो वही रहेगा राजा, जैसे एसिड है एसिड रहे। तो बताइए कॉन्जुगेट थ्योरी में भी पढ़ाया था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन होता है इस थ्योरी के हिसाब से एसिड, बताइए? जो एचाइन लूज कर देता, और बेस कौन होता है जो एचाइन ये ले लेगा, ये लूज कर। तो इसका आंसर क्या है, बता सही लिखना। ये ध्यान रख लो, ये एसिड था, ये भी एसिड था, लेकिन ये वीक था, ये स्ट्रॉन्ग था। तो वीक वाली चीज स्ट्रॉन्ग के सामने अपना नेचर रिवर्स कर लेती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो एसिड था ना, अब एसिड की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि बॉस आ गए इंसान। अब ये बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ ये एक तरीके से बेस है। बेस कौन होता है बोलो इस थ्योरी के साथ, जो एचाइन लेता है, और एसिड वो होता है एचाइन। अब बता ये कौन है बेस, तो इसका ये कौन होगा बोलो, कॉन्जुगेट एसिड। और ये कौन है एसिड, ये क्या होगा, लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस दोनों एसिड से पहले, लेकिन मिलाया दोनों को तो वीक वाले का नेचर रिवर्स हो गया। वीक जिसने बात करता है ठीक है, ठीक है ऐसे क्या मैंने बुला लिया पहले की 10 रोटी इससे इधर से उधर जा रहा है, वो फुल परफेक्ट की तरह काम करता है। इसकी बिस्तर से 22 तारीख तक कमा दो क्या बेटा कुछ भी होता है ये सब, ये हमारा छूटे होता है, सही बता रहा हूँ, कुछ भी होता है क्या ये ओमेगा तेरे घर से गया नहीं है ना बेटा, मेरे को तो हो रखा है, मेरे घर से पहले ये मेरा हो रखा है, मेरी मां ओमेगा हो रखा है, गया नहीं है उनका कहां है कोरोना कोरोना अपने तो मेंटालिटी से कोरोना से तब ही भाई मैं बहुत ये मैंने बहुत चीजों में देखी, वीडियो में देखी है ना, ये आधे से ज्यादा इसलिए मैंने पहले सही बताया एक ऐसे आदमी का नाम बता दो लोग इतने सारी वो भी नहीं पा रहे भाई, वीकनेस सारी चीजें मरना अच्छी है तो मरना बस नहीं ये जगह रखती है ऊपर नहीं मर तो रहे हैं इंसान का है जब हां हां नॉलेज में कि भाई तो हां वो क्या कैसे मैं कुछ नहीं कहता एक घंटे बाद नहीं बोल रहा बेटा मत कर दिया इसने बोला और मस्त तो भी अगर लगे होता अगर होता तो यार मैं ऑफिस में जब
बेटा देख अगर से पीछा रहते हो तो तेरी चप्पल लेके चार पांच की चप्पल देख पांच चप्पल 2020 की चप्पल होगी 100 रुपए की लेके आ रहा हूँ वही हाँ, हो गया। अब देखो आपको मैं एक फंडा बताता हूँ जिससे एक ही झटके में, कितने झटके में, एक दसियों सवाल टूट के गिर पड़े। और तुम क्या करना, किसी रिक्शे वाले को समझा दो ना, वो भी कर दे, क्योंकि उसमें ताकत नहीं। क्या है क्वेश्चन? इन केस ऑफ, नोट करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड जानते हैं आप, जिसमें ऑक्सीजन भी हो और वो एसिड भी हो। जैसे मान लो ये लिखो, इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? तो क्या ये एसिड है? हाँ है, आप ही तो बोल रहे हो परक्लोरिक एसिड। यस सर। और क्या इसमें ऑक्सीजन है? तो इसको ऑक्सी एसिड कहा। ऐसे ये कोई पूछे ऑक्सी एसिड है, ये है, ये है, तो बेटा अगर कोई ऑक्सी एसिड है तो याद रखना एसिडिक करेक्टर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसकी? सर HCl4 ये आंसर होगा। इन सब में सबसे कर रहा एसिड, लेकिन शर्त है बस ये सेम होना चाहिए सेंट्रल एटम। अच्छा बता, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या ऑक्सी एसिड है? क्या इसमें ऑक्सीजन है और क्या ये एसिड है? अच्छा ये बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड, दोनों में सेंट्रल एटम सेम है। बता एसिडिक कैरेक्टर किसका जाता है? बता ये नाइट्रिक एसिड है और ये नाइट्रस एसिड है। अब ये तेरे पास लिखा है बब्बू, ये लिखा है ना, और तो फास्फोरिक, फास्फोरिक एसिड, मेटा फास्फोरिक ऐसे लिखा है। तो बता ये सेंट्रल एटम सेम, बता कौन कर रहा है एसिड? बता एक ही फंडे से कितने सवाल सॉल्व हो जाए, या एक दूसरा फंडा भी है अपने पास, कहे तो बताएं। दूसरा फंडा ये सीख ले, लगा क्या मतलब? दूसरा फंडा ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिड। जैसे देख, तूने वो सीखा है रेडॉक्स वाला चैप्टर, तो बताइयो यहाँ पी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, निकालिए। इसका कितना है, इसका कितना? कैसे देख ले जिसको नहीं आता है। H का +1 इंटू पी का निकालना है H मान, O का -2 इंटू 4 और पूरे मॉलिक्यूल का 0, 5 आ गया। ऐसे करते हैं ना। तो बेटा ये बता, जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल एटम का वो ज्यादा एसिड, तो किसका 5 3 1, तो ये ज्यादा कर रहा है। अच्छा बता इसमें N का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 5, इसका कितना है 3, तो ये ज्यादा कर रहा है। तो चाहे इस फंडे से लगा ले चाहे इससे लगा ले, आने दोनों चाहिए। बता क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? लेकिन ध्यान रख ली, एसिड हो वो भी कौन सा, ऑक्सी एसिड, तब लगता है ये फंड। अच्छा तो ये हम पढ़ रहे थे केस 1, क्या पढ़ रहे थे? केस 1। अब केस 2 ले लीजिए। इफ सेंट्रल एटम आते एंड ऑक्सीजन एटम आर सी, तो ढंग से देखना, अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है और सराउंडिंग से वो ऑक्सीजन से, जैसे इस
सर सर क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। तो बता लड़के, सब में ऑक्सीजन सेम है, लेकिन पिछले वाले केस में ये सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए था? सेम। यहाँ अलग अलग। तो एसिडिक करैक्टर देखने का तरीका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल। बता ClBrI, तो तुमने पढ़ा है फ्लोरो ब्रोमोआइड, आई बरा कुल्लड़ पूजा। तो बता सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। इन तीनों में बताइयो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl। इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज्यादा लेकिन तो समझ रहा हूँ हो गए पेपर बिना तो आती है, वही तो कह रहा हूँ बाद में पहले आ जाए। तो आंसर ठीक है, क्या तो नहीं रखे वो? नहीं सर, नाम लीजिए बेटा मेरा। मित्र है मेरे इसकी, हटा दूं? ठीक तरीके से बोल रहा हूँ। क्या बोला? अजीब तरीके से। चल हो गया क्लियर। अब मैं आपको दो सवाल बताता हूं जो पेपर में पूछे थे। कोई ये शीट में भी बताओ, पेपर में ये लिखा हुआ, ये लिखा बता इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर हो, जिसमें सबसे ज्यादा हो वो सबसे कर रहा है एसिड। अब बता ब्रोंस्टन लोरी थ्योरी जो तूने पढ़ी थी अभी, इसका एसिड का एचाइन निकाल दे तो क्या बन जाए? कॉन्जुगेट बेस। तो बता इनमें बता सबसे कर्रा बेस कौन सा? उल्टा हो जाए। बताया था ना अभी, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? वीकेस्ट। कॉन्जुगेट मतलब उल्टा। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट जो बनेगा एचाइन निकालने के बाद, वो वीकेस्ट। तो ये है ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिक। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए है ना। जैसे कोई आपसे कहे कि ये HNO3 है, ये HNO2 है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है, कौन ज्यादा कर रहा है? और अगर एचाइन निकाल दूं तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा उल्टा होगा? कोई करना नहीं। ले लो लक्ष्मी चलो चेक करेंगे। देख एक एक सवाल का रिकॉर्ड रखें, हटा दें शीट का, एक एक सवाल कर लो, नहीं आए पूछ लो, फिर नया चैप्टर चालू हो जाता है तो समस्या हो जाती है, फिर आप कहोगे अरे वो रह गया, रह ही जाता है। जबकि मैं इस बार आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ये है, ध्यान देना जरा। पहला क्वेश्चन 5वें पेज, इसको जोड़ ले भाई। तो कह रहा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following are Lewis acid? बता लुईस एसिड कौन सा है? पहला ऑप्शन PH3 एंड PCl, दूसरा AlCl3 एंड SiCl4,
तीसरा BCl3 एंड AlCl। बताओ कौन सा इसमें से लुईस एसिड का पेयर? लुईस एसिड कौन होते हैं? लुईस के कॉन्सेप्ट से बता। एसिड कौन होती है? शाबाश, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। आंसर पूछ कैसे? बोरोन और एल्युमिनियम दोनों 13th ग्रुप में आते हैं, इनके बाहर 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2-8। अब तो बता, इसके पास 3 है, हेलोजन के बाहर 7 होती है, 8 करने के लिए एक एक शेयर कर ली, 8 हो गए। इसके पास 3 थे, तीनों शेयर कर लिए, तो बता खुद इसके पास कितने? 6। तो क्या 8 हो पाए? और जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता वही तो लुईस एसिड होता। नहीं समझ रहा है? तो आंसर ये हो गया। अब तो कहेगा साहब जी क्यों नहीं? ये 13th ग्रुप में आता है, बाहर 3 है, ये 14th में आता है कार्बन फैमिली में, तो इसके बाहर 4। समझ में आ रहा है? अगर तू कह रहे यार हमें कैसे याद रहेगा किसके बाहर कितनी, नहीं, केवल पी ब्लॉक को याद रखें। जैसे 13वां ग्रुप, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, ये याद। मैंने दिया भी है, अपनी वीडियो में भी भेजा है। 13वें में कौन आता है? बैंगन, आलू, गाजर, थैला। 14वें में कहीं सीता जी, सुनो प्रभु। 15वें में नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार। 16वें में ओल्ड स्टाइल से दीपो, और ये मैं बता ही चुका हूं, आई बराबर। और ये एसिड होता है, जो रेडियोएक्टिव ये भी होता है। एक झटके में सब मालूम है। जैसे पेपर में आया एल्युमिनियम सिलिकॉन, तो एल्युमिनियम ये आ रहा है 13, तो 283, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। सिलिकॉन में 284, 14 में। तो केवल ये नहीं है सवाल कर लिया हो गया काम, पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इसका जो हिंदी में मतलब है वो मैंने अपने थ्योरी में लिख दिया है, या उसको देख लो वीडियो, उसमें पढ़ लो, लिखा हो गया क्लियर? लिख लो। इसके बाद आगे बढ़ती क्वेश्चन सुनिए। ये तोते यूं कह रहा हूं जी, बता OH इसका कॉन्जुगेट बेस है। व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH? तो बता किसी का कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालता है? जैसे HCl एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस कैसे निकाला? एचाइन निकाल दिया। ये आंसर हो गया नहीं? HCl एसिड तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? उसमें से एचाइन निकाल दो। तो इसमें कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एचाइन निकाल। और अगर वो कहता नहीं इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, हो रहा है क्लियर? एक छोटी सी भी चूक आगे पीछे हो गई, तेरे दिमाग में एचाइन जोड़ती हैं, घटाती, सुई नोटंकी। रफ पेज पे HCl एसिड। एसिड कौन है? पानी में डालो, एचाइन लूज कर दे, जो बनेगा वो कौन है? कॉन्जुगेट बेस। तो आपने एसिड में से एचाइन निकाल दिया, तो कॉन्जुगेट बेस। तो किसी भी चीज का कॉन्जुगेट बेस निकालना हो तो एचाइन निकाल दो, ये कॉन्जुगेट बेस बन जाए। रटना थोड़ी है कुछ। चलिए चलो आगे, चलिए हटा दूं इसे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वें पेज पर ही वो बता रहा हूं, वहां जाके ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब तो मैं इस बार पेपर नहीं लिया तुम्हारा, लेकिन ध्यान रखना अगली बार इक्विलिब्रियम फर्स्ट एंड सेकंड प्लस जितनी थर्मोकेमिस्ट्री शनिवार तक खत्म हो जाएगी, इसका पेपर संडे को दूंगा। तो लहट लाली ना दिखाएं, बार बार कह रहा हूं। कौन सी लाली? मतलब नेगलिजेंस। चलिए क्वेश्चन सुनिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला सवाल ये है कि एक बफर सॉल्यूशन, सर्टेन बफर सॉल्यूशन contain equal concentration of
x माइनस एंड और केवी दिया है फॉर x माइनस एज 10 to the power minus 10। तो कह रहा pH बताओ कितनी, pH तू बता बेटा, बता सारे बफर के सवाल किससे सॉल्व हो, एंडरसन इक्वेशन। तो चूंकि ये कौन है बता, जैसे HCl कौन है, ये एसिड, तो इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन था। क्योंकि देखो फार्मूला लगाओ क्या होता है, बोलो pH इक्वल टू pK प्लस लॉग। बहुत बदमाशी खेली हुई है सवाल के अंदर, यहाँ क्या रखना है K और दे दिया KV। तो मैंने आपको बताया था K इंटू KV कितना होता है, तो आपको ये -10 दिया KV, तो K निकालो, यहाँ रखोगे आप pK होता है माइनस लॉग K। देखो ये एसिड है, इसमें से HN निकाल दो, तो जो बच जाता है ना ये काम करता है सॉल्ट। ये एसिड है, ये सॉल्ट है। तो बताओ अगर ये एसिड है तो ये कौन है, वो कह रहा है दोनों की कंसंट्रेशन क्या, तो बताइए दोनों इक्वल होंगे, तो बताओ 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। लॉग 1 क्या होता है 0, यहाँ ये मतलब ये छोटा और बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आंसर 4 खोपड़ी खा जाएगा। इस बार टेस्ट में मैंने दिया है, खूब लोगों ने सही करा है इस बार। हाँ ये पेपर जो अभी कलुआ है ना, कौन सा है, कमला नगर में कलुआ है जो, नहीं गोरा है, सॉरी कलुआ नहीं है। पहले कोई सवाल, अब इस सवाल को तो लिख लो पाप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रख, ये वीक एसिड है, एसिड है इसका मतलब पीएच वाला फार्मूला लगेगा। ये मत देखो यहाँ केवी है तो केवी वाला लगा, और ये भी ध्यान रख अगर कोई एसिड है उसमें से HN निकाल दो तो बचा हुआ हिस्सा सॉल्ट की तरह काम करता है। आप कहेंगे कैसे करता है, समझ में नहीं आई तो देख समझ लो। तो उन्हें ये HCl था मान ले, तोड़ दो, अब तो इसमें बेस मिला दो, बेस को भी तोड़ दो, तो बता लड़के ये बता एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बना, सॉल्ट एंड, तो देखो ये वाटर बन गया और ये क्या बन गया, सॉल्ट। तो ये बता एसिड का कौन सा हिस्सा सॉल्ट बना, H पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला, यही तो सॉल्ट बना रहा है। तो एसिड में से HN निकाल दो तो जो बचता है वो सॉल्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये समझा रहा हूं। इसीलिए एसिड में से HN निकाल दो, बचा हुआ हिस्सा किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्ट। बस लिख लो। अब आप ऐसा करो, अब मैं सवाल कर रहा हूं उससे फायदा नहीं होगा, बस आपको कल प्रॉब्लम पूछने के लिए मैं कह रहा हूं पूछ लो। अगर आपने नहीं पूछी, आपने कहा नहीं हो गई या नहीं करेंगे, तो मान के चल लो मैं कल से थर्मो चालू कर, और पहले मौका दूंगा, पहले एक एक पेज बोलूंगा, बोलो पहले पेज में से कोई प्रॉब्लम, दूसरे में से, तो आज की रात कयामत की रात, आज आप इन 5 पेज को निपटा